Hello everyone. So the question that we have over here is A, B and C together can do a piece of work in 5 days. A, B और C मिला के किसी काम को 5 days में खत्म कर सकता है. A alone takes 8 days less than C alone to finish the work. तो अगर C को किसी काम को अकेला करने में X days लगते हैं, that means A alone would require 8 days less, यानी X minus 8 days इसको लगेंगे. So yes, less than C alone to finish the work. If B alone can finish that work in 15 days, मुझे पता है कि B alone जो है वो 15 days में काम खत्म कर रहा है, then find the time taken by C alone to finish 3/4 of the total work. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क तो हम लोग ले लेंगे 5 days और 15, ये दो चीज़ें आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लीजिए टोटल वर्क, जो कि आ जाएगा 15 यूनिट्स. टोटल वर्क आपने मान लिया कि 15 यूनिट्स के बराबर है, और ये जो है इनका टाइम टेकन आपको पता है कि कितना था. तो टाइम टेकन के हिसाब से आपकी एफिशिएंसीज निकल के आ जाएंगी. एज आपको टोटल वर्क पता है, आपको इनका टाइम टेकन भी पता है. तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करें तो वो निकल के आ जाएगी मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 8. बी की एफिशिएंसी की बात करें 15 यूनिट्स वो 15 डेज में कर सकता है, यानी की एफिशिएंसी जो है वो आने वाली है 1. और सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट 15 बाय x. नाउ आई नो डैट कि अगर इस एफिशिएंसी से, इस कंबाइंड एफिशिएंसी से वो लोग 5 डेज तक काम खत्म, 5 डेज अगर काम करेंगे तो काम जो है वो फिनिश हो जाएगा, यानी 15 यूनिट्स को ये लोग पूरा फिनिश कर लेंगे. तो देखते हैं किस प्रकार से इक्वेशन बनती है. इनका 1 डेज वर्क विल बी 15 अपॉन x माइनस 8 प्लस 1 प्लस 15 बाई एक्स. इस एफिशिएंसी से मुझे पता है अगर ये लोग 5 डेज तक काम करेंगे तो द वर्क विच इज टोटल इज 15 यूनिट्स विल बी डन. तो ये हम लोग की कुछ इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ से 5 वन ज़ा 5 3 टाइम्स आप जो है इसको काट लेंगे, तो जो आपके पास रिमेनिंग चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी 15 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस 15 अपॉन एक्स. 3 माइनस 1 आप कर देंगे, दैट मीन्स ये जो है वो 2 के बराबर आने वाली है. यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 15x प्लस 15x माइनस 120, दैट मीन्स 30x माइनस 120. यहाँ पे आपने एलसीएम लिया हुआ 30x माइनस 120 आपका आ जाएगा, और इस साइड आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2x इंटू एक्स माइनस 8. जो आपने एलसीएम लिया आपको उस साइड लेके जाना है. दैट मीन्स आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30x माइनस 120. 30x माइनस 120 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये चीज़ आ चुकी है. दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x आप उस साइड लेके गए, दैट मीन्स माइनस 46x प्लस ऑफ 120, प्लस ऑफ 120 उस साइड आप लेके गए तो इज इक्वल टू 0 है. पूरी इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि इजीली डिविजिबल है. एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 जो है आपका 0 बचने वाला है. तो आई नो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन चुकी है, जिसके जिसके जो रूट्स हैं मुझे पता है कि सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वेलेंट होता है, दैट इज 23 के इक्वेलेंट होंगे सम ऑफ रूट्स. और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ तो वो सी बाई ए के इक्वेलेंट होता है, दिस इज नथिंग बट 60. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम जो है वो 23 आए, जो प्रोडक्ट जो है वो 60 आए, सो ऐसे दो नंबर्स आ जाएंगे. एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 और 3. है सम ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं 20 प्लस 3 इज नथिंग बट 23. 20 इंटू 3 इज 60. सो यस, दिस विल बी द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब x जो है वो 20 एज्यूम कर सकता है वैल्यू, x जो है वो 3 एज्यूम कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग गिवन सिचुएशन में देखें तो आई नो दैट a जो है x माइनस 8 आवर्स लगता है. दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि 3 माइनस 8 माइनस 5 आवर्स किसी काम को खत्म करने में, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है. तो x कैनॉट टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये चीज़ जो है वो गलत है. दैट मीन्स x की जो राइट वैल्यू है विच विल बी 20, तो x का वैल्यू आपका आ जाने वाला है यहाँ पे 20. तो आपको पता है कि सी को है किसी काम को करने में x डेज लगते हैं, दैट मीन्स यू कैन से कि उसको काम खत्म करने में 20 डेज लगते हैं. जो क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है वो ऐसा है कि द फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश 3/4 ऑफ द टोटल वर्क. अब पूरा वर्क खत्म करने में सी को अगर 20 डेज लगते हैं, दैट मीन्स 3/4 ऑफ द वर्क करने के लिए उसको लगेगा 20 का 3/4 विच इज नथिंग बट 5 इंटू 3 इज
15 days. So let us look at the options that we have been given. So yes, you can say option D is the right answer over here, which is 15 days.